हेलो हेलो वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जो ब्लेसिंग्स लेने आए हैं वो ब्लेसिंग्स आपको दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त उनकी वर्तमान की एनर्जी क्या है, इस वक्त उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर लेंगे। बने रहिएगा आखिर तक, देख के ज़रूर जाइएगा। जनरल रीडिंग होगी, सभी राशि के लिए होगी। तो चलिए टाइमलेस रीडिंग को आज मैं करने जा रही हूँ। आई फील लाइक आपको अपने पर्सन का मैसेज चाहिए, तो सबसे पहले उनके मैसेजेस के साथ शुरू करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपके पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपके पर्सन। आकाशिक हिंदी टैरो जो मेरा चैनल है उस पर भी रोज़ रात को बिल्कुल रीडिंग्स आ रही है, बहुत फ्रेश सब कुछ। इट इज़ अ चेंज, ठीक है। अब जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक पिन कमेंट में दे दूँगी। आई कॉन्ट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। देखो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का जिसका आपको इंतज़ार है। दिन रात इस बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सपने इन्होंने देखे हैं, जो इनके मन में एक ख्वाहिश है ना कि आप दोनों साथ रहोगे, परिवार की स्वीकृति होगी, घर से दूर एक दूसरे के साथ। अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना। जब लवर्स होते हो कुछ और होता है, जब स्ट्रगलिंग होते हो कुछ और होता है, जब पार्टनर्स हो जाते हो कुछ और होता है। हस्बैंड वाइफ वाला जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो प्यार होता है वो अलग होता है। उसके बाद माता पिता बनने के बाद एक अलग सी क्लोजनेस आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, सुबह से लेकर शाम तक होने वाली सभी चीज़ों का आपके साथ ही अनुभव करना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन से इंतज़ार ही ना हो रहा हो। दे आर वेटिंग, ठीक है, दे आर वेटिंग मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि हो, ऐसा वो चाहते हैं। आई वॉज नॉट जस्ट रेडी फॉर यू। देखो आपके पर्सन की तरफ से मुझे खुलासा मिल गया है, ठीक है। अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा होगा कि अच्छा अगर वो ऐसा चाहते हैं तो अभी तक वो क्यों नहीं आए, या फिर अभी तक वो मुझे मेरे से छोड़ के या फिर आपसे वो पर्सन दूर क्यों गए, ये आपका सवाल था। देखो गलती सबसे होती है, और इस समय ये पर्सन खुल के अपनी दिल की ईगो को साइड में रख के, अपनी ईगो को, ठीक है, साइड में रख के ये आपको खुद से बोल रहे हैं, एक तरीके से एडमिट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत जो घाव दिए ना वो ऐसे परमानेंट है। वो सिर्फ ब्रेकअप से या कुछ सालों बाद हील होने से या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने से नहीं जाएंगे। वो जानते हैं आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू। ये खुद बता रहे हैं कि मुझे खुद से पता है कि उस टाइम आई वॉज नॉट रेडी फॉर यू। उस टाइम मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट देने का प्रॉमिस किया, बट उस टाइम इस पर्सन को इस कार्ड की एनर्जी से लग रहा है बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये पर्सन उसके लायक नहीं था। मतलब ये आपको नर्चर करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, आपकी केयर लेने के लिए ये पर्सन नहीं थे। ये इन्होंने स्टेप बैक किया है खुद से। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। देखो मैंने खुद ही बता दिया, ये कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जब जवान खून होता तब इंसान का मन करता है कि हाँ चलो कमिट कर देते हैं, बाद का बाद में देखा जाएगा। सबको लाइफ बाहर से बहुत रंगीन दिखती है, लेकिन असली परीक्षा तो तब आती है ना, अग्नि परीक्षा, जब इंसान उस लाइफ को जीता है, जब समझ आता है कि इंसान को खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, माँ बाप के सामने बोलना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा, अपना लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। तब इंसान को लगता है कि हाँ तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो व्हेन यू आर यंग ना ऐसी गलतियाँ होती है, और इस रिश्ते में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रश में हुआ है सब कुछ। प्रपोजल, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। देखो
मैंने पहले ही बोल दिया कार्ड देखने से पहले, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा रश में हुआ है। प्रपोजल हो गया, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत भी फील हुआ ना, इस पर्सन ने शायद आपको बोला होगा कि हाँ पगली या ओए पगले यही प्यार है। आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और जैसे कि होता ही है, अगर आप वुमेन हो या वो वुमेन है साइड मतलब सामने से, इंसान जो भी बहुत सीरियस वन होता है ना, जो सच में फ्यूचर को देख लेता है साथ में, उसको लगता ही है कि कमिटमेंट होनी चाहिए। सच में अगर इस इंसान के साथ सेटल होना है, उसकी अच्छाई बुराई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके साथ हम एडजस्ट करने के लिए रेडी है, तो इसी के साथ रहना, तो सामने वाला कमिटमेंट मांगता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि पास्ट में इस पर्सन ने अपना बेस्ट दिया है आपको लेके। ऐसा लगता है कि वो भागते रहे हैं, इन चीज़ों से भागते रहे हैं, अनटिल ऐसी सिचुएशन आ गई जब इस इंसान को अलग होके अब ऐसा लग रहा है आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इनको लगता है कि ये अपना बेस्ट अभी नहीं दे रहे थे, अभी तक चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, पर अभी इस इंसान के दिमाग में जैसे कहते नहीं, अब बात खपा रही है कि नहीं, ऐसे चलता फिरता काम नहीं चलेगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिकम, है ना, अपने आप पे काम करना चाह रहे हैं ये पर्सन। नो अदर कंपेयर्स टू यू। देखो, आपसे अलग होने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बहुत स्ट्रांगली इस इंसान को पता चल रहा है। जब इंसान जाता है, जब इंसान किसी के साथ होता है, इंसान को लगता है कि चलो ठीक है, पर जब वो बाहर जाता है, जब उस इंसान का साथ छूट जाता है जिसके साथ इतने सालों से रह रहा है, बाकी लोगों को देखता है ना, और जब इस दुनिया की सच्चाई सामने आई है इस पर्सन के सामने कि लोग कितने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब के लिए हंसते हैं, रुलाते हैं, फिर चले जाते हैं, तब इस पर्सन को ऐसा लगता है नो वन कंपेयर्स टू यू। तुम्हारे जैसा मैंने ना आज तक कोई देखा, ना मुझे कोई मिला, ना जिसके साथ रह के ऐसा महसूस हुआ। ऐसा लगता है तुम वन ऑफ अ काइंड, जैसे यूनिक हो हर चीज़ में, मेहनत में, लॉयल्टी में, प्यार में, किसी रिश्ते को रखने में। तुम्हारे साथ मतलब ये पर्सन ना आपकी और ज़्यादा लेयर्स देखना चाहता है, आपसे और ज़्यादा पर्सनल होना चाहता है, तभी तो ये बोल रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर द डे जब हम साथ में रहे और एक साथ इकट्ठे हम अपनी चीज़ों को करें, है ना। वो फ्यूचर में वो जो आपका वो वाला साइड ये पर्सन देखना चाहता है, एक्सप्लोर करने का इनका बहुत ज़्यादा मन है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। लव अबाउंड्स, प्यार ऐसा लगता है, लव अबाउंड्स का मतलब यही है जैसे कि ये इंसान ऐसा बोल रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है इनके लिए, कैसे तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये एहसास नहीं हुआ, पर आपसे अलग जाने के बाद इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो प्यार है ना, ये गहरा हो रहा है, ये मिट नहीं रहा है, ये जहन से जा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये और ज़्यादा उभरता जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये और ज़्यादा पक्का होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, और ज़्यादा काफ़ी डीप जा रहा है, काफ़ी डीप जा रहा है। ठीक है, ये दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात चाहते हैं आपसे बातें करना, दिन रात चाहते हैं ये पर्सन आपकी बातों को सुनना। दे आर मिसिंग योर एनर्जी। नंबर 1 का कार्ड, लव अबाउंड्स, बहुत गहरा हो रहा है प्यार, इनके जहन से आप मिट नहीं रहे हो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी ऑप्शंस ले आओ इनके सामने, इनको लगता है यू आर द ओनली एंड ओनली वन। बैलेंस, देखो यहाँ पे बैलेंस, ये मैंने कहा ना, एक दो जिस्म एक जान, ठीक है, एक जान हो गए हो ऐसा लग रहा है आपको। ऐसा महसूस ही नहीं कर रहे कि आप उनसे दूर हो या फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उनके अंदर ही हो, ऐसा लग रहा है कि आप कभी उनके अंदर से गए ही नहीं, ऐसा लगता है कि आप कभी उनके अंदर से निकले ही नहीं। वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़ महसूस करते हैं अपने, कि जैसे कि आप उनके बहुत करीब हो, जैसे कि आप उनके बहुत ज़्यादा पास हो, जैसे कि आप और वो अलग नहीं हैं, आप उनका वो हिस्सा हो जो उनके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। अपने आप में आपको देख रहे, जैसे कहते हैं कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला मोहब्बत करे ना, उसकी भी कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाती। तो आपकी ही चीज़ें, आपकी तरीके से चीज़ों को करना, आपकी चीज़ें और आपकी बोली हुई बातें याद आना, फिर वही चीज़ करना,
ऐसा हो रहा है इस पर्सन के साथ, फ्लैशबैक, पहले का फ्लैशबैक, जैसे ऐसा लग रहा है आप इकट्ठे हो चुके हो, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है। ऐसा लग रहा है कुछ ख़राब हुआ नहीं और ज़्यादा ख़राब करना भी नहीं, ठीक है। आप दोनों का देखने का नज़रिया एक, मतलब देखो अलग अलग हो, आप अलग हो, ये अलग है, दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन एक जगह आप देखोगे तो जुड़ गए हो। ये देखो आईज़, ये देखो यहाँ पे थ्रोट चक्रा और ये हार्ट, समथिंग आप दोनों ही ऐसा कुछ चाहते हो जो कि देखो रास्ता बहुत पतला है, बहुत मुश्किलों से भरा है, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट हो, चैलेंजेस बहुत है, बट आप एक चीज़ पे अग्री करते हो, लव। आप दोनों ही चाहते हो कि ये प्यार और ज़्यादा खिले, आप दोनों ही चाहते हो ये बहुत ज़्यादा नर्चर हो। फॉर सो मैनी ऑफ यू ये कोइंसिडेंस है, और एक जैसे ईश्वर का एक मैसेज हो सकता है प्यारा सा, कि दोनों का जन्मदिन सेम डेट को ही आता है, या तो मंथ सेम है, डेट सेम है, बर्थ डेट से ईयर सेम है, कुछ ना कुछ एक सिमिलैरिटी ऐसी है जो आपको भी विश्वास नहीं होता। नाम के लेटर सेम हो सकते हैं, ऐसा लगता है एक ही चीज़ से दोनों बने हो, तभी ये कनेक्शन, तो भी ये बॉन्डिंग महसूस होती है कि अलग होने का मन नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही तो हैं, अलग कहाँ हुए हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कोई आई स्टिल लव यू, दे आर सेइंग आई लव यू। एक बैलेंस, दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें से एक भी हट जाए इम्बैलेंस हो जाएगा, इंसान गिर जाएगा। वही हालत है, वही हालत है इस समय आपके पर्सन की, ठीक है। दे नीड योर सपोर्ट, ठीक है, दे कैन फील योर प्रेजेंस। कैंडल लेते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग को आगे लेके जाते हैं। इस रीडिंग को एक थम्स अप कर दो प्यारा सा। आप बताना ज़रूर आपके अंदर कोई सिमिलैरिटी है या कोई एक ऐसी यूनिक सी बात है ना जो मुझे फील हो रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। एक ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी यूनिक सी दोनों के अंदर क्वालिटी है जो ऐसा लगता है कि जैसे सेम फैमिली के हो, कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम जगह को बिलोंग करते हो, सेम पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। हरे कृष्णा। कैंडल वैक्स रीडिंग को अब हम करेंगे, ठीक है। आपको बताती हूँ इस समय आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, आपको भी पता चले क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। माइंडफुल होके देखिएगा, कोई काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, ध्यान एक ही जगह। एंजल्स हमें बताइए, एंजल्स हमें बताइए आपके पर्सन का क्या सोचना है। एंजल्स हमें बताइए। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो। मैंने कहा कुछ डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आया है। अब बात समझ में आई। आप दोनों ना कुछ अलग अलग चाहते थे, चाहे आपकी शादी को लेके बात हो, ये ठीक है, हो सकता है, चाहे ये आपकी शादी को लेके बात हो, चाहे दो परिवार को लेके बात हो या करियर को लेके बात हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मतभेद हुआ है, जिसमें दोनों को ही दोनों के ओपिनियन पसंद नहीं आ रहे हैं। आप किसी चीज़ पे अग्री कर रहे हो, वो किसी चीज़ पे आपत्ति उठा रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है इसी वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ है और इसी वजह से बात भी बंद हुई है। इस पर्सन ने आपको मनाने की भी कोशिश की है, एकदम से बात बंद नहीं हुई है, इन्होंने आपको मनाने की भी कोशिश की है, पर लगता है कि आप इस पर्सन की सुनने के लिए तैयार नहीं। देखो खुद कैसे बात एकदम से बिगड़ गई है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बस आपको बहला रहे हैं, ये आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं। आपको इस पर्सन की सख्ती नहीं देखनी है। मानो ना मानो आपकी ईगो को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, आपकी ईगो में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि किस तरीके से ये इंसान अपनी चीज़ को मेरे ऊपर थोप रहा है या थोप रही है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, चाहे आप उसको एडमिट ना करो।
आपको चाहिए कि डीप डाउन ना, जब किसी इंसान को छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है ना, एक्चुअल में जितना मेरे को समझ आता है उतना ये है कि वो इंसान ना ये नहीं बोल रहा है कि तुमने ऐसे क्यों बात की, किस लिए बात की। एक्चुअल में वो इंसान प्यार कमा रहा होता है सच में। सबको ये दिखाई देता है, या फिर आपके पर्सन की भी बात करूं, उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपने इनकी बात को नहीं मानी, हर बात को काटते हो, मतलब आप उनकी चॉइस के साथ नहीं जाते हो कभी भी। आप हमेशा उनकी चॉइस से अलग भागते हो, आप हमेशा उनकी चॉइस से अलग जाते हो। पर इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा, ऑल यू वांट इज़ लव। ओ माय गुडनेस, ऑल यू वांट इज़ लव। आपको कोई चीज़, अगर ये पर्सन वही चीज़ प्यार से समझा देना, आप समझ जाओगे। अक्सर ऐसा होता है, इंसान जब किसी से जुड़ा हुआ होता है, वो चाहता है कि सामने वाला, मतलब कितना भी कुछ हो जाए, वो चाहता है कि सामने वाला उसे प्यार से समझाए, उससे प्यार से डील करे, ठीक है। सामने वाला उससे सख्ती ना बरते, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूड ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि इग्नोर कर रहा हो, या फिर मतलब बहुत पैम्पर करे। वो चीज़ आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से। वो अफेक्शन, वो हग, वो कडलिंग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। ओ माय गॉड, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि अगर आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हुए हो, आप समझ रहे होगे। हो सकता है कि वो सब होने के बाद इस पर्सन ने वो कडल ना किया, वो अफेक्शन ना दिखाया हो, और मतलब कुछ बोला ना हो इस बारे में, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इस इंसान को सिर्फ यही चाहिए था और उसके बाद ये बदल गए हैं। आपको फील हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, जनरल रीडिंग है ये। कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर्स 9, ध्यान से देखोगे, लेटर है CE, प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐड होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड होने जा रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्शियस हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपको पूरा करता है, इसका आइडिया आपके पर्सन को भी है। बस यही है कि एक दूसरे से नाराज़गी है इस समय। आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि नाराज़गी ज़्यादा दिन रखना सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना टेंशन में बदल रही है, ये एक तरीके से दुश्मनी में बदल रही है दोनों में, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू वॉलेट, मनी, जिसमें पैसा रखते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी फ़ोटो रखी हुई है और ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है, हिडन नहीं है। वो आज तक भी उस चीज़ को निकाल के देखते हैं। इन्होंने हो सकता है आपसे फ़ोटो मांगी भी हो, पर इनके पास है कोई ना कोई आपसे जुड़ी हुई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने अपने वॉलेट में रखी हुई है। और आप और आपके पर्सन, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस चीज़ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, लिख के ले लो। इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज बिल्कुल नहीं होने वाली। सेपरेशन से लेकर अभी तक जो बातचीत हुई है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। इसी वजह से दोनों, मतलब एक से आपको कोई चीज़ ना मिले ना तो आप गुस्सा हो जाते हो। नाराज़गी भी उन्हीं से होती है जो हमारे अपने होते हैं। ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। बट ऐसा लगता है कि आप अगर इनसे प्यार से करो, वो आपसे प्यार से बात करें, ये मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। मतलब ये पर्सन आपके दिल का रास्ता जानते हैं। कलर इज़ बेबी पिंक और येलो, बहुत ज़्यादा कुछ है उससे रिलेटेड। कोई कपड़ा, कोई कपड़े, कोई कैंडल, कोई केक, समबडीज़ बर्थडे इज़ नियर, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे, कोई पिंक कलर का पेन यहाँ पे लग रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब है। वो ये दिखा रहा है मुझे, देयर इज़ समथिंग, आप जिसके बारे में पैशनेट हो और जो आपके पर्सन की कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो कहीं ना कहीं आपको मेल्ट कर सकती है। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके पर्सन
हो सकता है कि उसको अभी तक अपने पास संभाल के रखे हैं, वो चीज़ उनकी याद दिलाती है, उनको याद दिलाती है आपकी। कोई फ़ोटो फ्रेम भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई ऐसी आप दोनों की तस्वीर है जिसको ये पर्सन अभी भी देख रहे हैं इस वक्त भी। दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने अपने आप को ही खुद से दूर कर दिया, अपने दिल के टुकड़े को। आप खुद महसूस करना आज रात तक आपके पर्सन को ऐसी तड़प महसूस होने वाली है कि आपके पर्सन सोचेंगे छोड़ो ये सब, गुस्सा थूको और बात करते हैं, ठीक है। ऐसी ही पर्सनालिटी है इनकी, पर इस बार ये जो सेपरेशन है कुछ ज़्यादा ही खिंच गया है। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? ये जो सेपरेशन है ना नो कॉन्टैक्ट का, ये आप दोनों का सबसे लंबा सबसे ज़्यादा टाइम वाला सेपरेशन है। मानते हो इस बात को? लिखो नो कॉन्टैक्ट, सबसे लंबा सेपरेशन है। ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा भी नहीं था ना, वो इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे। उनको आपके ऊपर इस समय भी गुस्सा आ रहा है, सच में, कि इनको ऐसा लगता है तुम मेरे साथ इतने टाइम रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे बिना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे आसपास की हर चीज़ मुझे तुम्हारी याद दिला रही है, इसीलिए तो ये प्यार बढ़ता जा रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं है हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसा महसूस करते हैं? ये पर्सन आपके पुराने टाइम को याद करके सोच रहे हैं कि कितनी मुश्किल से ही आपके पास आकर इन्होंने आपसे बात करनी शुरू की है, बिकॉज ऐसा लग रहा है दे आर द वंस जिन्होंने आपको प्रपोज किया। देखो कैंडल बुझने वाली थी पर फिर भी जल उठी। किस किस ने देखा? कमेंट सेक्शन में कैंडल लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। जस्ट बुझने वाली थी फिर भी जल उठी, मतलब चीज़ें ख़त्म होते होते भी नहीं हो रही हैं। आई डोंट थिंक इस रिलेशनशिप में कुछ एंड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि बिगनिंग बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। कहा ना, आज रात तक आप महसूस करोगे कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल कर रहे हैं। एक बार नहीं, बहुत बार कॉल करें, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा, ये नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये अपनी ईगो को साइड में रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उठाते ही आपको ऐसे बोलें कि तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये आपको डांट दे, गुस्से में बोल दे, लेकिन आप ये समझना इनके अंदर बहुत प्यार भरा होगा, बहुत ज़्यादा। पर्पल कलर मुझे ये भी दिखा रहा है कि इनके अंदर जो लव है ना, वो बहुत इंटेंस है और डीप है। जो अभी है ना वो अलग है जो आप फील करोगे, पर जब आप इनके सामने जाओगे ना तब आप महसूस करोगे, इन पर्सन जब आप इनके साथ रहोगे, वो प्यार और ज़्यादा गहरा है, इंटेंस है। फिज़िकल टच मैंने बताया, गले लगाना आपको, आपके हाथ पकड़ना, ठीक है। दे वॉन्ट टू होल्ड यू क्लोज़र, और ऐसा लगता है कि बस दे वॉन्ट टू होल्ड यू एंड से नथिंग, कि कुछ ना कहें, बस आपकी सांसों को महसूस करें, बस महसूस करें कि आपके पास होने से ही कितना अच्छा लगता है, कितना पीसफुल लगता है। बहुत पर्सनल मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप चाहते हो कि पर्सनल मैसेजेस वाली मैं एक रीडिंग करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखना लव मैसेजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, पिन कमेंट में। शाम को रीडिंग्स आ रही है दूसरे चैनल पे, देखना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।